मैं तौकीर आलम, युवा राजद प्रदेश उपाध्यक्ष, कृषि काला कानून के समर्थन में आज मैं संवाद करते हुए अपने भारतवर्ष के नागरिकों से अपील और प्रार्थना करता हूं कि इस अभियान में जन जन जुड़कर इस अभियान को सफल बनाएं। मैं अपने चंद पंक्तियों के साथ कृषि काला कानून का विरोध प्रदर्शन करता हूं। डरा है ना डरेगा किसान हिंदुस्तान का, हारा है ना हारेगा किसान हिंदुस्तान का। जय जवान जय किसान जय संविधान का, शान है महान है सोना उगाने वाला किसान हिंदुस्तान का। साथियों, मैं 14 दिनों से इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में हमारे भारतवर्ष के किसान सड़कों पे अपने विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भारत की गूंगी और बहरी सरकार ना सुन रही है ना बोल रही है, केवल और केवल तमाशा देख रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम सभी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारों के साथ हम अपने राष्ट्रीय जनता दल बिहार इकाई अपने किसान की समस्याओं के साथ गांव से सड़क और सड़क से सदन तक खड़ी है। भारत के लिए कृषि काला कानून दुर्भाग्यपूर्ण, सोना उपजाने वाले अन्नदाता अब दिल्ली के सड़कों पे खड़े हैं। आज अनशन एवं भूख हड़ताल करने पर मजबूर। यह कृषि आंदोलन देश के लिए अच्छी पहल नहीं है। साथियों, जय जवान जय किसान के प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली चलो अभियान जोरों पर है और समर्थन के लिए हिंदुस्तान के दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार भी इस आंदोलन और इस अनशन में कूद पड़ी है। ये किसानों के आंदोलन 14 दिन से चल रहा है। सरकार के सर पे जूं तक रेंग नहीं रही है। तो आज 14 दिसंबर को हमारे किसान संघ और एवं संगठन सभी अनशन एवं भूख हड़ताल पे आज 12 घंटे धरना देने कर चुके हैं और इस कड़ाके की सर्दी में दिल्ली राजधानी के हर बॉर्डरों पे अपनी नाराजगी का परिचय देते हुए अपने एक चट्टानी एकता का सबूत दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर इस बहरी सरकार, गूंगी सरकार को एहसास दिला रही है, लेकिन इसका एहसास लेने वाला और इस पे दया करने वाली सरकार आज अपनी आंखें बंद रखी है। जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मा को आज अवश्य कष्ट पहुंचा होगा, क्योंकि अन्नदाता सोना और हीरा उपजाने वाले अन्नदाता को हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी एक भगवान का रूप मानते थे और आज की वर्तमान सरकार उन्हें, उन किसानों को सड़क पे रोते गिड़गिड़ाते आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। ये 250 संगठन किसान के और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल इकाई बिहार इनकी सफलता और इनके कृषि काला कानून को समाप्त करने के लिए अपने लालू यादव की सेना को
सड़कों पर उतार चुकी है और सहयोग के लिए समर्पित है। आखिर क्या कारण है कि कृषि काला कानून के विरोध में भारत का किसान है सड़कों पर और कड़ाके की ठंड में भी सड़कों पर घेरा और डेरा डाले खड़े हैं? गंभीर चिंतन का विषय है। भारत में 2500 कृषि संगठनों के साथ अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल भी हिमायत में खड़ी है। कृषि आंदोलन को बिहार के हर जिले में प्रदर्शन करने के लिए साथी तेजस्वी यादव ने आह्वान कर चुके हैं कि अब बिहार में लालू की सेना बिहार के गांव-गांव और सड़कों तक अपना अभियान तेज कर किसान कृषि विरोधी बिल को समाप्त करने में सहयोग करेगी। किसान अपनी चट्टानी एकता के साथ कृषि काला कानून को पुनः निरस्त करने की मांग करता है। साथ ही साथ 20 पन्ने वाला वर्तमान प्रस्ताव को का भी कृषि संगठन खंडन करता है और करते हुए कृषि काला कानून को तत्काल समाप्त करने की वर्तमान सरकार से मांग करता है और यह भी मांग करता है, नंबर 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करे सरकार। नंबर 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम दामों पर खरीदे गए वस्तुओं पर पुनः कानूनी रोक करे सरकार। पूंजीपतियों के हित में कानून बनाया गया है, उसे तत्काल निरस्त करे सरकार। चौथा, रिलायंस और अडानी अंबानी के सभी प्रतिष्ठानों का घेराव किया जाएगा। किसानों के संग जमाखोरी पर लगी सरकार की मोहर को भी निरस्त करे सरकार। पांचवा, भंडारण की छूट पर लूट को समाप्त करे सरकार। प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस ले सरकार। बिहार में भी अभी कोई मंडी नहीं है, पुनः स्थापित करे सरकार। 2006 में बाजार समितियां समाप्त कर दिया गया था बिहार में। बिहार की सरकार और केंद्र सरकार पुनः चालू करे। हमारी लड़ाई हमारे खेत, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा। हमारी लड़ाई हमारा खेत, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा। न्यूनतम मूल्य को फिक्स करे सरकार। न्यूनतम मूल्य से कम दामों पर खरीदे गए धान, गेहूं, बाजरा, गन्ना, चाय, कपास की जैसे सोना उगाने वाले मूल्यों पर न्यूनतम मूल्य की व्यवस्था करे सरकार। एमएसपी का गारंटी वाला कानून बनाए सरकार। हम किसान हैं, हम किसान के समर्थक हैं। हम किसानों पे अत्याचार और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसान अन्नदाता के रूप में भारत के 130 करोड़ जनताओं का अन्नदाता है। उनका भरण पोषण, उनको रोटी की व्यवस्था करता है अन्नदाता। हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और सरकार को भी इनके हितों में, इनकी विकास के लिए कार्य करना होगा और पुनः अपने इस तीनों काला कानून को वापस ले सरकार। अन्यथा हम कृषि संगठनों के साथ राष्ट्रीय जनता दल अपनी चट्टानी एकता के साथ खड़ा होकर न्याय दिलाने का काम करेगा। जय हिंद, जय राजद, इनकलाब जिंदाबाद।